जय शिवाय। सबको बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद विमहास। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है व्हाट दे हाइड फ्रॉम यू। ठीक है, वो क्या है जो आपके पर्सन आपसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ऐसी कौन सी उनके दिल में बातें हैं जो वो आपसे शेयर नहीं कर पाते। ठीक है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। जिस तरह से भी आपके साथ रेजोनेट हो वो देखना। आप रीडिंग की एनर्जी के साथ रेजोनेट करने की कोशिश करना। ठीक है, साइंस वगैरह ठीक है, अलग चीज़ है। अगर मैच हो देन ओके, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। लेकिन मेन फोकस करना है रीडिंग की एनर्जी पर कि वो आपके साथ रेजोनेट होती है या नहीं। ठीक, चलिए चेक करते हैं। और भी बहुत सारी रीडिंग्स हैं, पार्टनर की फीलिंग्स, लाइफ आफ्टर मैरिज, ऐसी और बहुत सारी रीडिंग्स हैं जो चैनल पर हैं, आप उनको भी इंजॉय कर सकते हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, और साथ ही साथ में देखना कि अगर आपके साथ मैसेजेस रेजोनेट होते हैं तो कौन से मैसेजेस होते हैं रेजोनेट, आप वो बताना मत भूलना। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास आया है को क्रिएट, सेकंड कम टू द एज, एंड थर्ड कार्ड आया हमारे पास टाइम ऑफ नैप। चॉप वुड, ओके। ये पर्सन आपका क्रश हो सकता है, आपका स्पाउस हो सकता है, या फिर आपका कोई एक्स जिसके साथ नो कांटेक्ट जोन चल रहा है। कोई भी पर्सन जिसके लिए आप जानना चाहते हो उसका नाम अपने मन में रिपीट करो। ओ, ये ले लेंगे कार्ड। ओके, को क्रिएट के साथ आया हमारे पास टू ऑफ कॉइन, टू ऑफ पेंटिकल, द स्टार, टेम्परेंस, ओके, एंड टू ऑफ स्वॉर्ड। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक लवर कार्ड। ओके, बहुत सीधी बात कि सबसे पहले तो ये अपने अंदर जो इनके अंदर फीलिंग्स हैं आपको लेकर, इनके अंदर का प्यार बेसिकली वो छिपा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी क्रिटिकल सी सिचुएशन निकल कर आई है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन इनकी निकल कर आई है। वो क्या है कि ये ना किसी दुविधा में फंसे हुए हैं। ये एक तरह से जैसे ना कोई मझधार में फंसा हुआ व्यक्ति है, ऐसी उनकी ऊर्जा निकल कर आई है, ऐसी एनर्जी उनकी निकल कर आई है, जहाँ पर इंसान डिसाइड नहीं कर पाता कि उसे लाइफ करना क्या है। मुझे लगता है ये बहुत हद तक या तो उनके साथ मैच होगा जिन्होंने अब तक आपस में एक दूसरे के साथ कन्फेशन ही नहीं किया, या फिर उनके साथ जिनका हाल फिलहाल नो कांटेक्ट जोन या सेपरेशन वगैरह हुआ। मतलब या तो आपने अभी एक दूसरे से फीलिंग्स, मतलब दो सिनेरियो निकल कर आए, दोनों मैं बताऊंगी। अभी आप लोगों ने एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर ही नहीं की। ठीक है, तो वहाँ पर क्या सिचुएशन है कि आप लोग एक दूसरे को पसंद करते हो, एक दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्शन है, बहुत एक मैग्नेटिक फील, ठीक है, फील होता है आप दोनों में। लेकिन यहाँ जो आपके पर्सन है वो, आप चाहते हो कि मैं बात करूं, आप चाहते हो कि हमारे बीच में एक कन्वर्सेशन हो, हम एक दूसरे के साथ, मतलब आप बहुत सारे शायद हिंट देते हो अपने पर्सन को, लेकिन आपके पर्सन है जो स्टेप ले ही नहीं पा रहे। उसकी वजह है कि उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे वो उनका निकलना बहुत मुश्किल है, वो निकल ही नहीं पा रहे। उनको ऐसा फील होता है कि वो सिचुएशन कुछ ऐसी है, या तो ये मैरिड वगैरह वाली सिचुएशन है, या फिर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर फैमिली, कास्ट, रिलीजन, एज, ऐसा कुछ है जो कि सोसाइटी के नॉर्म्स के अलग है, से अलग है, उलट है। उनको दिखाई दे रहा है कि अगर मैंने अपना ये जो कंफर्ट जोन है, अगर उसमें से बाहर जाकर मैंने कोई बात की या हमारा रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, तो वहाँ पर बहुत सारा फाइट, बहुत सारी लोगों के आर्गूमेंट्स, बहुत सारी बातों को सुनना पड़ेगा, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। ऐसी कोई सिचुएशन जिसमें से बाहर निकलने में इस पर्सन को डर लगता है, जिस वजह से
वो जो एक कंफर्ट जोन होता है ना, ये आपको वो कंफर्ट जोन ही नहीं दे पा रहे कि आप सामने से बात करो। आप चाहते हो, आप इस बात के इंतज़ार में नहीं हो कि यही बात करें आप, मतलब वो ईगो वाला कुछ नहीं। आप चाहते हो कि मैं ही खुद से बात कर लूँ, चलो शायद ये शाये हैं नहीं बात कर पा रहे, मैं बात कर लेती हूँ। लेकिन वो कंफर्ट जोन भी ये आपको नहीं देते जहाँ पर आप इनसे बात कर पाओ खुल के। इन केस आप लोगों में कोई ऐसी सीन आता होगा कि आप बात कर सकते हो या आप बात करना चाहते हो, तो ये वहाँ से कटक से मतलब उस सिचुएशन को ही, ठीक है, थोड़ा सा वहाँ से हट गए, या कोई और बात स्टार्ट कर ली, या फिर कोई एक्सक्यूज़ दे दिया, ऐसा सब चलता होगा। एक सिनेरियो ये था, ठीक। दूसरा सिनेरियो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आप लोगों ने अच्छा खासा एक टाइम फेज निकाला है एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में, लेकिन उसके बाद चीज़ें बैलेंस नहीं हुई, चीज़ों में बहुत कुछ गड़बड़ हुई। और वो गड़बड़ शायद ये थी कि आप चाहते थे इनके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप, आप चाहते थे यहाँ पर अच्छे से एक मतलब एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक स्टेबल रिलेशनशिप। आपने अगर इस टॉपिक पर बात की तो वहाँ पर इस आदमी ने, इस पर्सन ने फ्लिप मारा। मैं हाल फिलहाल सिर्फ सिचुएशन बता रही हूँ, ठीक है। वहाँ पर इस इंसान ने फ्लिप मारा, क्यों? क्योंकि शायद इसके पास और भी कोई ऑप्शन थी, ठीक है। यहाँ 2 ऑफ स्वॉर्ड के साथ हमारे पास 3 ऑफ कप का कार्ड आया। इसके पास और भी कोई ऑप्शन थी, या फिर कह लो कि इसने किसी ऐसे पर्सन को चूज़ किया आपके ऊपर, आपके कंपैरिजन, जिससे इसका कोई फ़ायदा वगैरह निकल सकता था, जिसकी तरफ जाना इसे ज़्यादा सिक्योर लगा। वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी हो सकती है, ठीक है। तो वहाँ पर उनको, क्योंकि डेविल का कार्ड भी हमारे पास यहाँ पर है, ठीक। तो आपको बहुत ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन में डाला जहाँ पर आपके लिए चॉइस करना ही मुश्किल हो गया कि इस रिलेशनशिप का आगे क्या हो सकता है। आपके मन में ये भी नहीं, मतलब आपको इस चीज़ की भी क्लैरिटी नहीं मिली कि इस इंसान ने मुझे मेरे ब्रेकअप वगैरह किया क्यों, मुझे ब्लॉक क्यों किया, मेरे साथ बात करनी क्यों बंद कर दी। बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में, आप क्लियरली यही नहीं जानते कि इस पर्सन के एक्चुअल मन में था क्या, क्योंकि ये था डेविल की एनर्जी में। इसने आपको बैक स्टेप दिया और निकल गया किसी और पर्सन के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए, बिना आपको अच्छे से बाय बोले, ठीक है। एक तो होता है ना कि हाँ ब्रेकअप हुआ, पता है ये इंसान मेरी ज़िंदगी में अब नहीं है, मुझे इससे मूव ऑन करना है, लेकिन इसने आपको ऐसी सिचुएशन में डाला जहाँ पर ना तो आपको ये पता है कि ये वापस आएगा या नहीं आएगा, ना आपको ये पता है कि ये गया क्यों, एक्चुअल रीज़न क्या। बड़े सिली से रीज़न जो आपको इसने दिए होंगे वो बहुत सिली से रीज़न होंगे, उसमें आपको ये सेटिस्फाई आप नहीं हो पाए कि एक्चुअल में ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में इस इंसान के अंदर ऐसी क्या फीलिंग्स थी, क्या बातें थी जो ये कहना चाहता था लेकिन ये कह नहीं पाया। चलिए ये दोनों सिचुएशन में हम चेक करेंगे। देखो जहाँ पर ये सिचुएशन है ना कि ये इंसान आपको थोड़ा सा इस तरह से लेता है कि आपको आप लोगों का क्रश है, ठीक है, क्रश है, अनकन्फेशन है, फीलिंग्स कन्फेस नहीं की गई। वहाँ पर सिचुएशन ये है कि इसे पता है कि आप इसके ट्रू सोलमेट हो, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि ये अपने दिल की बात बोलना नहीं चाहता। ये कहना चाहता है आपसे कि इसके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत सारा प्यार है, लेकिन प्यार के साथ साथ ये इस रिश्ते की, इस कनेक्शन की इसके दिल में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी है। और ये कभी नहीं ये बर्दाश्त कर सकता है, जहाँ पर जो उसके दिल में है, मैं उस बात की बात कर रही हूँ, ये कभी ये चीज़ नहीं बर्दाश्त कर सकता कि आपको ये किसी ऐसे रिलेशन में डाले जहाँ पर आपका मान ना हो, सम्मान ना हो, ठीक है, जहाँ पर आपको लोग गलत समझे, लोग आपको पॉइंट आउट करें, ठीक है। ये अगर आपके साथ रिलेशनशिप में आएगा तो तभी रिलेशनशिप में आएगा जब इसे पता होगा कि ये आपको अच्छे से कुछ सर्व कर सकता है, आपको अच्छे से कोई कमिटमेंट दे सकता है, आपकी रिस्पेक्ट को बचा कर रख सकता है,
ठीक, आपके साथ अगर रिलेशनशिप में आएगा तो उस तरह से आएगा जहाँ पर ये खुद भी आपसे आप पर प्राउड कर सके और दूसरे लोग भी आपके रिलेशन को एक वैलिडेशन दे पाएँ, क्योंकि इसको सोसाइटी का बहुत फिक्र है। सोसाइटी, फैमिली, ये सब चीज़ों की बहुत बहुत मायने है इसकी नज़र में। ठीक है, अपना सोशल स्टेटस, ये ना तो अपना सोशल स्टेटस खराब कर सकता है ना ही आपका, आपको भी दूसरों के आगे शर्मिंदा होते हुए नहीं देखना चाहता। ये है इसके मन में, ये बातें हैं जो ये कह नहीं पाता। इसको लगता है अगर मैं कहूँगा तो शायद आप ये समझोगे नहीं, शायद आप आगे से ये कह दोगे अरे नहीं नहीं मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मुझे आप चाहिए। लेकिन ये नहीं चाहता कि सिर्फ आप चाहिए वाली बात नहीं चाहिए, इसको ये चाहता है कि जहाँ पर सोसाइटी भी हमें कबूल करे, ऐसा रिलेशन हो। जब तक वो सिचुएशन नहीं आती, ये खुलकर ना तो आपको कोई बात करने देगा ना आपसे बात करेगा। और इन केस ये सिचुएशन नहीं बन पाई, ठीक है, इन केस सिचुएशन मतलब सब कुछ नॉर्मल नहीं इसको दिखाई दिया, तो ये अपनी फीलिंग्स हाइड ही रखेगा, ये आपको उस जोन में जाने ही नहीं देगा। इसको अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से हाइड करना आता है। ठीक है, मैं बोल ही रही थी तो वो कार्ड भी आ गया, द एम्परर। एम्परर कौन होता है? जिस बहुत प्रैक्टिकल पर्सन, ठीक है, जिसे पता है कि जो लोग उसके दायरे में है उसको उसने सबको इम्पोर्टेंस देनी है। एम्परर वही रूल अच्छे से कर पाता है जो सबको साथ लेकर चल पाता है। तो ये वैसा ही इंसान है। इसे डिवाइन कनेक्शंस पर, परमात्मा पर पूरा विश्वास है। इसे लगता है कि कोई एक दिन ऐसा आएगा जब हम दोनों साथ होंगे। इसे लगता है कि हमारे को पिछले जन्मों का नाता है, ये ऐसे ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन वेट एंड वॉच, जब सब चीज़ें सही हो जाएंगी तो ये खुद ब खुद आपको आगे आकर आपसे बात करेगा। लेकिन तब तक ये अपनी फीलिंग्स को इसी तरह से हाइड करके रखेगा। ठीक है, तो बेसिकली इसके दिल में आपके लिए प्यार है, ये बैलेंस चाहता है। चैरियट का कार्ड आया यहाँ पर। ठीक है, ये सक्सेस चाहता है आपके साथ इस रिलेशनशिप में, लेकिन बिल्कुल सिक्योर चलकर, कोई जल्दबाजी में नहीं। ये यही चीज़ें हाइड करता है, ये अपना प्यार आपके लिए, अपनी फीलिंग्स को आपके सामने हाइड करता है, आपके सामने बताना नहीं चाहता। ठीक, तो जो दूसरा हमारे पास सिनेरियो निकल कर आया, वहाँ पर देखते हैं कि ये सिनेरियो मैंने आपको पहले बता दिया। ये उनके लिए जिनके रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट जोन है, ऑलरेडी ये एक रिलेशनशिप में रह चुके हैं, उसके बाद ब्रेकअप हुआ, अब नो कॉन्टैक्ट है, आप लोगों के बीच में बातचीत बंद, ब्लॉक की सिचुएशन, एंड प्लस थर्ड पार्टी सिचुएशन तो डेफिनेटली है ना, डेफिनेटली थर्ड पार्टी। तो ये देखो, ये बंदा क्या अपने मन में छुपा कर बैठा है कि इसने आपको चीट किया, इसने आपको धोखा दिया, इसने दूसरे पर्सन को आपके अलावा चॉइस की, तो वो सब चीज़ें इसकी गलती थी, ये चीज़ें इसको रियलाइज़ हो चुकी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अब अकेलापन फील कर रहा है, ये दूसरे पर्सन के साथ भी खुश नहीं है। ठीक, ये बोलना चाहता है कि आप जब तक थे इसकी लाइफ में काफ़ी अच्छा था, इसको लगता था कि लाइफ में हैप्पीनेस है, लाइफ में बहार है। आपके जाने के बाद वो सूनापन, वो अकेलापन इसकी लाइफ में आया। ठीक, ये जिस भी पर्सन के साथ है वहाँ पर भी ये खुश नहीं है। आप ही इसके लिए इसका ड्रीम कम ट्रू वाला सीन था। ठीक है, आपके साथ ये जब था तो लाइफ बिल्कुल सब कुछ सेटल था, लेकिन जो इसने गलत किया आपके साथ उसका अब इसको रियलाइजेशन है। ठीक है, ये उस रियलाइजेशन को छिपाता हुआ दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ कप का कार्ड आया हमारे पास, तो डेफिनेटली इसको अपना कर्मा मिला। ठीक है, और इतना बुरा हुआ इसके साथ, जहाँ पर भी इसने जिस पर्सन को चूज़ किया, या तो उसने इसको चीट किया या फिर वो इतना ज़्यादा डिमांडिंग है कि अब वो सब चीज़ें इसके लिए बर्डन बन चुकी। ठीक है, जो इसके साथ अब बुरा हुआ ना, ये वो चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता है, ये आपको बताना चाहता है कि आप ही इसका फाइनली, आप ही उसका फ्यूचर हो, आप ही में उसे अपना फ्यूचर लाइफ पार्टनर दिखाई देता है। लेकिन ये सब चीज़ें ये आपसे कह नहीं पा रहा क्योंकि इसको पता है कि इसने जो किया वो बहुत गलत था। इसको लगता है कि अब आप उसकी तरफ नहीं देख रहे, और अगर ये चीज़ें हैं तो यही चीज़ है जो इसको वापस आपकी तरफ लेकर आएगी। क्योंकि जब इसने ये नोटिस करना स्टार्ट किया ना, जब से कि आप अपनी लाइफ में ये फाइनली है ये कि आप अभी भी मिस कर रहे हो, इसीलिए शायद आप रीडिंग्स
देखते हो, है ना, और शायद बहुत सारी रीडिंग्स भी आपने ली होंगी। जो कुछ भी कर रहे हो इसीलिए क्योंकि आप दिल से प्यार करते थे, आपको आस थी कि शायद ये वापस आए, इसीलिए आप बार बार रीडिंग्स देखना, अपना अपना राशियाँ देखना, ये सब चीज़ें शायद आप कर रहे हो। लेकिन इसे सामने से ये लगता है कि आप मूव ऑन हो चुके, अब आपका इस पर ध्यान नहीं, इसका अब आप अपनी लाइफ में अपने गोल्स पर, अपने करियर पर फोकस हो चुके हैं, जिस वजह से इसे अब बहुत ज़्यादा वही चीज़ें जो इसने आपको फील करवाई वो चीज़ें अभी ये फील कर रहा है, और वही चीज़ें इसको हिट कर रही हैं, वो सारी फीलिंग्स को, कि कोई इंसान मुझे भी छोड़ सकता है, कोई इंसान मुझसे भी मूव ऑन हो सकता है, मतलब इसका एक घमंड टूटा होगा, और वही चीज़ें इसको अब तंग कर रही हैं अंदर से। और हो सकता है कि आपने बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी अपनाई, और उन्हीं मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का ये रीज़न है कि अब ये जहाँ पर है जिस पर्सन के साथ, वहाँ पर भी ये सेटिस्फाई नहीं, और बार बार उसे ये आपके साथ कंपेयर करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कंपेयर करता होगा आपके साथ कि हर बात में कि वो ऐसी ये ऐसी, ठीक है। इसे अब आप जिस भी लेवल पर थे, चाहे इमोशनली जिस तरह से भी थे, या इमोशनली इसके जाने के बाद आपने जिस तरह से खुद को संभाला होगा, या जिस तरह से आपने रिएक्ट किया, ठीक है, वो सब चीज़ें देखकर आप अब इसकी नज़र में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हो। इसको लग रहा है कि इतना, मतलब आपके अंदर इतना ज़बरदस्त चेंज आया कैसे, वो चीज़ें इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं वापस आपकी तरफ। ये कहीं ना कहीं से आपको हो सकता है कि वॉच करने की कोशिश करता हो, स्पाई करने की कोशिश करता हो, आपके बारे में जानना, आप कैसे कर रहे हो, आपने आप खुद को कैसे बैलेंस किया, अब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें हो सकता है छिप छिपा कर देखने की, या फिर कोई फेक आईडी वगैरह बनाकर देखने की, या फिर आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स से पूछताछ करने की ये कोशिश कर रहा होगा। और ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि ये चाहता है कि अगर इतनी सी भी जगह मिले तो ये वापस आपकी लाइफ में आए। ये सब इसीलिए ये ट्राई कर रहा है एक तरह से, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड, तो अब इसे दिखाई तो दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा चैलेंज है आपकी तरफ आना, लेकिन ये दिल ही दिल में क्या कह रहा है आपसे, क्या है बातें जो ये छिपाना चाहता है कि अब इसे अपना आप आपके सामने बहुत वीक दिखाई देता है। ये चाहता है आपको क्लैरिटी देना, ये चाहता है आपसे सॉरी कहना, ठीक है। हो सकता है ईगो इतनी हाई है कि ये सॉरी कह नहीं पाता, तो ये सॉरी है इसके दिल में जो ये कहना चाहता है, लेकिन कह नहीं पा रहा, ठीक है। तो ऐसी ही सारी सिचुएशन में ये फंसा हुआ है, यही सब बातें मन ही मन इसके चलती होंगी कि किस तरह से, मतलब ये ना अब सामने से बहुत स्ट्रांग बनकर दिखाता होगा, लेकिन अंदर से ये टूटा हुआ है, ठीक है। सामने से बहुत माचो मैन, मतलब हाँ हाँ सिग्मा पर्सन हूँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कोई आए कोई जाए, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। ये फेक एक मुखौटा है जो ये अपने फेस पर दिखा रहा है कि हाँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अंदर से ये टूट चुका है, ठीक है। अगर दोबारा से आप दोनों के बीच में सब सही हुआ तब भी शायद ये इसे बहुत मुश्किल होगी ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करने में, क्योंकि इसे खुद को वीक नहीं दिखाना। लेकिन अंदर से सिचुएशन ये है, 9 ऑफ कप, आइसोलेटेड, रिग्रेट, बहुत ज़्यादा रिग्रेट, बहुत ज़्यादा पछतावा कि मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने ही हाथों से अपनी खुशियों को आग लगाई। ये है इसके दिल में जो ये हाइड कर रहा है। इसे समझ आ चुकी है आपकी वर्थ, इसे समझ आ चुकी है अपनी गलतियाँ, इसे समझ आ चुका है कि अब इसे लाइफ में चाहिए क्या, लेकिन अब इसे आप अपनी पहुंच से बहुत दूर दिखाई दे रहे हो। मैं आपको एक सजेशन दे रही हूँ यहाँ पर कि इन केस ये कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से आपकी ओर आने का, तो एकदम से मोम की तरफ पिघल मत जाना, थोड़ा सा स्टैंड रखना, थोड़ा सा इसे रियलाइज़ होने दो, ठीक है। अदरवाइज़ अगर इसे ये पता चल गया कि यू आर अवेलेबल फॉर, हर वक्त आप उसके लिए अवेलेबल हो, चाहे उसने दिल तो ये चीज़ें ये फिर से करेगा। इसे रियलाइज़ होने दो कि दूसरे इंसान को भी पेन होता है, दूसरे इंसान की भी अपनी कोई इच्छा है, आपकी भी कुछ मर्यादाएं हैं कि जिसे आपको बार बार क्रॉस नहीं करना, ठीक है। अपनी सेल्फ वर्थ का रियलाइजेशन भी करो और सामने वाले को भी होने दो। तो ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को, और थैंक यू सो मच साथ देने के लिए। लव यू गाइस, बाय। मुझे बताना ज़रूर कमेंट पर।